Hello everyone, welcome to Chaitanya Learning Point. I hope you all are doing good and your studies are going perfectly well. Today is the 6th Jan and here are the article for you. Today's session we will discuss important article as featured in the Hindu. So today the topic name is the outlook for India in the year ahead. So इस टॉपिक का एक समरी दे देता हूं. So what is the summary? ये टॉपिक कहता है दिस आर्टिकल डिस्कस्ड इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी amidst a turbulent international scenario. Its highlight in potential challenges in 2025, including unresolved border issue with China, regional instability in South Asia, shift in West Asia, and the increasing digital threat. सो एक समरी है इसके बारे में. ये आर्टिकल इस टॉपिक पे बात कर रहा है एंड ये टॉपिक रिलेवेंस क्यों है, रिलेवेंस है हमारे कहाँ पे, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं. सो इंटरनेशनल रिलेशंस है, ये हमारा GS2 के लिए इंपॉर्टेंट होगा. इंडिया चाइना रिलेशंस को लेकर जियो पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स है इन साउथ एशिया एंड वेस्ट एशिया विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस ऑल्सो, है ना, इंपॉर्टेंट रहेगा. इंपॉर्टेंट जो इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है एंड नेबरहुड डिप्लोमेसी, इसके बारे में. ठीक है, इसके बाद ये आपको GS3 का जो पेपर है, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजिटल एंड साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, टेक्नोलॉजिकल जो कन्वर्जेंस अफेक्टिंग नेशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके बारे में भी. ठीक है, सो एक समरी आपको मैं इसके कुछ देयर आर सम इसके कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपको वर्बली बता दे रहा हूं. ठीक है, देखो इंडिया में का जो एक पिवटल जो मोमेंट पर है, ठीक है, जहां पे इसका इकोनॉमिक जो ग्रोथ है और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इसे दुनिया की एक लीडिंग नेशन में लेके आते हैं ये. सो ग्लोबल जो लैंडस्केप में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, स्पेशली यूरोप एंड वेस्ट एशिया में, उनके बीच में इंडिया पीस जो है मेंटेन कर रहा है अभी. ठीक है, सो 2024 के दौरान क्या हुआ है, गाजा एंड जो यूक्रेन में जैसे जो कॉन्फ्लिक्ट जो स्पॉटलाइट में रहे हैं, लेकिन इंडिया में अपनी फॉरेन पॉलिसी काफी इंटेलिजेंटली इसने क्या किया, मैनेज की है. ठीक है, तो 2025 में एक नया चैलेंज भी सामने उसको इंडिया को फेस करना पड़ेगा, जैसे कि चाइना के साथ जो डिसएंगेजमेंट है और जो नेबरहुड पॉलिसी है ना. चाइना अपनी ग्लोबल जो सिक्योरिटी इनिशिएटिव है को प्रमोट कर रहा है और ग्लोबल साउथ नेशन के साथ अपनी टाइज जो है स्ट्रेंथन कर रहा है. साउथ एशिया रीजन में बांग्लादेश और नेपाल के साथ भी इंडिया का जो इन्फ्लुएंस डिक्लाइन पे जा रहा है अभी, है ना. तो सीरिया एंड वेस्ट एशिया में आपको देखने को मिलेगा सुन्नी डोमिनेटेड जो HTS है. HTS इट मीन्स अभी एक नया टेरर आउटफिट निकल के आया है सामने, हयात तहरीर अल शाम. ठीक है, अपराइज कर रहा है और ईरान का जो इन्फ्लुएंस जो है वो कम होना सिग्निफिकेंट है ये यहां भी. सो हिजबुल्लाह और लेबनान वाला जो ये है, अब उनका थोड़ा सा असर कम हो रहा है. तो शिया सुन्नी जो डायनामिक्स है और ईरान इजराइल जो राइवरी है को लेकर इम्प्लीकेशन इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. ठीक है, एंड डिजिटल थ्रेट जैसे कि साइबर अटैक एंड रैंसमवेयर काफी बढ़ रहे हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी थ्रेट है. तो इंडिया को अपनी जो पॉलिसी है और सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना होगा. एक न्यू ईयर का ये चैलेंज होगा. ठीक है, सो हियर आर द मेन पॉइंट्स. इंडिया इज अ मेंटेनिंग पीस अमिड्स ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टर्मोइल. ठीक है, अभी भी जितनी भी उथल पुथल चल रही है उसमें तो अभी ये पीस मेंटेन करके रख रहा है. ठीक है, सो इंडिया चाइना डिसएंगेजमेंट जो है डजंट मीन कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लिया गया, इट डजंट मीन दैट. सो चाइना का जो राइजिंग इन्फ्लुएंस है इन ग्लोबल साउथ इज अ कंसर्न फॉर इंडिया. रीजनल इंस्टेबिलिटी भी है इन साउथ एशिया में, स्पेशली पोस्ट जो आपके लिए बांग्लादेश में जो बदलती हुई जो स्थिति है, वो भी आपको पोस्ट हसीना जो आउस्टर
इन बांग्लादेश, है ना। वेस्ट एशिया में विटनेसिंग अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट एक हो रहा है, पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है वेस्ट एशिया में। कहाँ पे? वेस्ट एशिया में। ये देखो, वेस्ट एशिया में, ठीक है। और ये आपका जो एक नया टेरर आउटफिट निकल के सामने आया है, ठीक है, हयात तहरीर अल शाम, ये सीरिया में अब ये देखने को मिल रहा है। ईरान डिक्लाइन इन्फ्लुएंस में रिफ्रेस रीजनल डायनामिक्स, अब ईरान धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। एंड इंडिया एंड जो इसराइल एंड टर्की का जो इमर्ज है एज ए जियोपॉलिटिकल विनर, ठीक है। सो साइबर थ्रेट भी है, और क्या क्या चैलेंज मिल रहे हैं देखने को, तो साइबर थ्रेट एंड रैंसमवेयर अटैक जो है आर, ये इसमें काफी पोटेंशियल है इंक्रीजिंग, ये काफी एक्सपेंडेबल हुआ है अभी, इंक्रीज हुआ है। टेक्नोलॉजिकल जो कन्वर्जेंस है पोजेस रिस्क टू नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉलिसी मेकिंग नीड्स डेप्थ हैंडलिंग फॉर ऑफ चैलेंजिंग इन 2025, ठीक है। सो हियर आर द क्वेश्चंस, आप क्वेश्चन को पॉज करके देखना, और इसके आंसर्स हैं विथ एक्सप्लेनेशन है, आप उसको भी देखना, ठीक है। एंड इफ यू like this video, so scan and join our telegram channel also। और रियली अगर आपको आपके this if this video is useful for your UPSC journey, then please share, like, subscribe and comment also. Thank you.